नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सियासत नगरी में। आज हम एक ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में बात करेंगे जो दिल्ली की राजनीति में एक नया मोड़ लाने वाला है। दिल्ली के कार्यवाहक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 22 सितंबर को जंतर मंतर पर जनता की अदालत लगाकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के पीछे की पूरी कहानी और इसके महत्व को समझने के लिए आइए इस विषय की गहराई में चलते हैं। दिल्ली के कार्यवाहक मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में तिहाड़ जेल से जमानत मिलने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। यह इस्तीफा न केवल उनके लिए बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अब उनकी जगह पार्टी की भरोसेमंद नेता आतिशी को विधायक दल का नेता चुना गया है, जो जल्द ही सीएम पद की शपथ लेंगी। 22 सितंबर को जंतर मंतर पर आयोजित जनता की अदालत एक ऐसा कार्यक्रम होगा जहां केजरीवाल अपनी पार्टी के साथ मिलकर जनता के बीच अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। यह कार्यक्रम दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली के सभी मंत्री, विधायक और आम आदमी पार्टी के नेता शामिल होंगे। इस कार्यक्रम की खासियत यह है कि यह सिर्फ एक राजनीतिक सभा नहीं होगी, बल्कि इसे जनता की अदालत का नाम दिया गया है। इस अदालत में केजरीवाल जनता के सामने अपनी ईमानदारी और पार्टी की नीतियों को पेश करेंगे। उन्होंने पहले ही घोषणा की है कि जब तक वे जनता के सामने ईमानदार साबित नहीं हो जाते, तब तक वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। यह एक बड़ा बयान है जो दर्शाता है कि केजरीवाल किस तरह से अपनी छवि को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का यह कदम न केवल अपनी छवि को सुधारने की कोशिश है, बल्कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को भी बढ़ाने का एक जरिया है। बीते दिनों पार्टी के कई नेताओं को जेल भेजा गया था, जिससे पार्टी की छवि को नुकसान हुआ है। ऐसे में जनता की अदालत का आयोजन एक रणनीति है, जिससे पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को फिर से एकजुट कर सके। बीजेपी ने केजरीवाल के जेल जाने के बाद से लगातार उन पर इस्तीफे का दबाव बनाया है और आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद कुर्सी छोड़ने का ऐलान किया और अपनी जगह पार्टी के भरोसेमंद नेता आतिशी को सीएम की कुर्सी पर बैठाने का फैसला किया है। इससे साफ है कि केजरीवाल न केवल अपनी छवि को बचाने के लिए सक्रिय हैं, बल्कि वे अपनी पार्टी के भविष्य के लिए भी गंभीर हैं। आपके प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने इस संदर्भ में कहा, हम सभी पदाधिकारियों को सेनापति की तरह यह लड़ाई लड़नी होगी। दिल्ली की गलियों में काम करने की जरूरत है ताकि अरविंद केजरीवाल प्रचंड बहुमत से दोबारा मुख्यमंत्री बन सके। उन्होंने यह भी कहा कि 22 सितंबर को जंतर मंतर पर जो कार्यक्रम होगा वह एक नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। गोपाल राय ने आगे कहा, भाजपा ने दिल्ली के काम रोकने के लिए पहले एलजी को लगाया, लेकिन काम नहीं रुका। फिर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिन्हा को जेल भेज दिया, लेकिन दिल्ली का काम नहीं रुका। जब भाजपा के सारे हथकंडे विफल हो गए, तब भाजपा ने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। इससे साफ है कि आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। गोपाल राय ने यह भी कहा कि भाजपा के पास सत्ता, ईडी, सीबीआई और पैसे की ताकत है, लेकिन केजरीवाल के पास दिल्ली की जनता के आशीर्वाद की ताकत है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जनता का समर्थन ही एक नेता की असली ताकत होती है। दिल्ली की राजनीतिक स्थिति में यह नई उठापटक एक महत्वपूर्ण संकेत है। जब राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, ऐसे में केजरीवाल का यह कदम न केवल अपनी पार्टी के लिए बल्कि दिल्ली के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यह थी दिल्ली के राजनीतिक हालात की एक विस्तृत झलक। 22 सितंबर को जंतर मंतर पर होने वाले इस कार्यक्रम का क्या प्रभाव पड़ेगा, यह देखने के लिए हम सभी को इंतजार है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप राजनीति की हर ताजा खबर से जुड़े रहें। धन्यवाद।